और उनकी सामंती जो सवर्ण सामंती मानसिकता है उसके तहत उन्होंने काम किया है। भाजपा नेताओं के उकसावे के तहत उन्होंने काम किया है। जिसकी हिम्मत हो तो सामने आकर के कहे कि हाँ हम बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगाने देंगे। गैर कानूनी काम किया है, संविधान का धज्जिया उड़ाया है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, क्या इसका मतलब और मकसद क्या है, जरा बताया जाए इसके बारे में। सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से तमाम लोगों को क्रांतिकारी लाल सलाम। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे जो हम लोगों का सवाल है, इसमें अभी हम लोगों के बीच हमारे पार्टी के पुलिस ब्यूरो मेंबर और सिवान के प्रभारी कॉमरेड धीरेन्द्र जी हैं, धरौली के विधायक कॉमरेड सदेव जी हैं, जीरादेई के विधायक कॉमरेड अमरजीत कुशवाहा हैं, हमारे सिवान के लोकप्रिय संघर्षशील पूर्व विधायक कॉमरेड अमर जी हैं और धरौली प्रॉपर के मुखिया और पार्टी जिला कमेटी के मेंबर कॉमरेड लाल बहादुर जी हैं। हम लोग बाबा साहब को मूर्ति लगाने के मकसद से 14 तारीख को लगाना था, लेकिन आधी रात को धरौली वीडियो ने जेसीबी लगा करके चबूतरा को तोड़वा दिया। जो हमारे पार्टी के विधायक के जरिए चबूतरा बनाने के लिए योजना पास था, उसको लेकर के हम लोग डीएम से भी वार्ता किए, हमारे विधायक लोग वार्ता किए और वो हम समझते हैं कि सरकारी संपत्ति है जो क्षतिग्रस्त हुआ, उसको लेकर के वार्ता हुआ, उसके लेकर के आंदोलन के कार्यक्रम में हम लोग किए हर ब्लॉक पर। इसमें हम लोगों का है कि अगर चबूतरा अविलंब बनाया जाए, मूर्ति लगवाया जाए और जो सरकारी संपत्ति क्षतिग्रस्त हुआ है उसको लेकर के वीडियो पर एफआईआर किया जाए, गिरफ्तारी किया जाए। ऐसा अगर यदि प्रशासन नहीं करेगा तो जिले लेवल पर इसको लेकर के हम लोग बहुत बड़े आंदोलन करेंगे और आगे इसको लेकर के हम बढ़ेंगे और पूरी ताकत के साथ जनगोलबंदी के बल पर और लगाने के लिए हम प्रयास करेंगे। इसी एजेंडा वीडियो साहब का तो कहना है कि ये इसके लिए अनुमति नहीं लिया गया था और बिना अनुमति का ये बनाया जा रहा है। 2020-21 में हमारे विधायक के जरिए योजना पास था, बिना पास हुए 5 लाख रुपया खर्च कैसे हो गया? यह अपने बचने के लिए इस तरह का वीडियो का आरोप है, वो निराधार बात है और हम समझते हैं कि 2020-21 में ही वो योजना पास था। वो जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, बचने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन कोई भी अधिकारी यदि सरकारी आदेश के तहत सरकारी कामों में संलिप्त रहेंगे तो अपने यूनिफॉर्म में रहेंगे और रात के अंधेरे में नहीं रहेंगे। उसकी सूचना निकलेगी, उसका टेंडर निकलेगा। वीडियो को व्यक्तिगत तौर पर किसी ये बुलडोजर को हायर करने का अधिकार नहीं है। एक चबूतरा बना हुआ है, सरकारी फंड से चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरा को यदि आपको वहां से हटाना है, दूसरी जगह पर बनवाना है, इसकी एक कानूनी प्रक्रिया होगी। उस कानूनी प्रक्रिया को ध्वस्त करते हुए अपने सवर्ण सामंती मानसिकता के तहत, भाजपा नेताओं के दबाव के तहत रात के अंधेरे में हाफ पैंट पहन करके मूर्ति को आप तोड़ रहे थे। ये निश्चित रूप से अंबेडकर के पर हमला है, अंबेडकर का अपमान है, जो हमारे भारत के भारत रत्न रहे हैं, भारत के संविधान के निर्माता रहे हैं। उन्हीं की मूर्ति को आप वहां से उनके चबूतरा को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। इन सारे सवालों को लेकर के हम लोगों ने तय किया है, हम लोगों ने एक अल्टीमेटम दिया है। हमारे पार्टी के विधायक लोग मिले थे, डीएम से भी मिले थे और डीएम ने कहा था कि उन्होंने गलत किया है। उन्होंने एसडीओ से कॉल फॉर किया कि आप रिपोर्ट भेजो, वो रिपोर्ट भी चला गया है। डीएम साहब की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि बहुत लोग आहत हैं, बहुत लोग परेशान हैं और यदि त्वरित कार्रवाई नहीं हुई और त्वरित एनओसी नहीं दिया गया मूर्ति लगाने के लिए तो 15-16 मई को ये कलेक्ट्रेट के में हम लोग माने पूरा जिला स्तरीय धरना देंगे। हमारी पार्टी के दोनों विधायक सदेव जी और अमरजीत कुशवाहा, ये दोनों लोग उपवास पर बैठेंगे और पूरे जिला के लोग धरना पर बैठेंगे और वहां उस समय तक भी यदि कार्रवाई नहीं होगी
तो हम जन पहलकदमी में आगे की ओर बढ़ेंगे और जन पहलकदमी के जरिए मूर्ति वहां स्थापित होगी और उसमें यदि कोई बात होगी तो उसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेवार होगा। ये दिशा हम लोगों ने बनाई है। तो नियम के अनुसार बना है। हमने अपने ऐच्छिक मद से चबूतरा बनाने की अनुशंसा की है और उसका जांच पड़ताल हुआ है। जांच पड़ताल के बाद प्रशासनिक स्वीकृति मिली है और तब इंजीनियरिंग विभाग ने उस काम को कराया है। वह काम 1 वर्षों से चल रहा है। वो कोई लुके छुपे चोरी नहीं है, वो 1 वर्षों से चल रहा है। अब इधर आ गया 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल को हम लोगों ने दरौली मोड़ पर थाना के पास बाबा साहेब की जयंती मनाने का हम लोग फैसला लिए थे और लोगों को वहीं आमंत्रित भी किए थे। ये सब कुछ वहां था। और जहां तक मूर्ति लगाने की बात आ रही है तो उस मूर्ति लगाने हेतु जो प्रक्रिया है हमने उसका भी अनुपालन किया है। हमने आज 1 साल पहले जिला समहर्ता सिवान को लिखित देकर के अनुमति मांगा है और जिला समहर्ता ने हमारे पत्र के आलोक में सरकार को लिखे हैं और वो भी अनुमति मांगे, जो अभी तक नहीं आया है, लेकिन वो पूरे प्रक्रिया में चल रहा है। और इस सब आवेदनों की प्रति मेरे पास है। हम लोग तो यही तय किए थे कि हम जयंती मना लेंगे और उसके बाद अनुमति आ जाता है तो हम मूर्ति लगाएंगे। लेकिन बीच में पहले ही प्रखंड विकास पदाधिकारी दरौली ने उस सरकारी संपत्ति को ध्वस्त किया है, नष्ट किया, बर्बाद किया। तब ऐसी परिस्थिति में उसके ऊपर FIR होना चाहिए। हम ये वो FIR लिख करके दे भी दिया है। अभी तक वो FIR दर्ज नहीं हुआ है तो हमको इस कानूनी प्रक्रिया पर थोड़ा चिंता हो रही है। रात के अंधेरे में तोड़ा है। रात के अंधेरे में कौन क्या कर देगा ये आपको मालूम है? हिम्मत हो तो आवे ना सामने। अभी तक तो एक आदमी सामने आने को तैयार नहीं है। चोरी से रात के अंधेरे में चबूतरा को तोड़ा है। नहीं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ कहना चाहता हूं कि जिसकी हिम्मत हो तो सामने आकर के कहे कि हाँ हम बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगाने देंगे। तो आप कैसे डायरेक्ट कह रहे हैं कि RSS माइंड के लोग तोड़े हैं? उनके साजिश को आप नहीं समझते हैं? यानी बाबा वो साहब कितनी साजिश करते रहते हैं। साजिशपूर्ण तरीके से ये कार्रवाई का अंजाम दिया गया। संविधान निर्माता और समाज के कमजोर तबके के लोगों के आवाज को बुलंद करने वाले हिंदुस्तान के संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो विचार है, उस विचार को मार देने की आज लगातार कोशिशें चल रही है, देश स्तर पर चल रही है। उनके द्वारा लिखित संविधान को रौंदा जा रहा है। जो उन्होंने संविधान के भीतर लोगों को अधिकार दिया, उस अधिकार को भी छीन लेने के लिए संविधान में लगातार संशोधन किया जा रहा है। नागरिकता के सवाल पर आप देख सकते हैं, मजदूरों के सवाल पर देख सकते हैं। और बाबा साहब ने जिस संघर्ष को आगे बढ़ाया, तो उस संघर्ष को भी जब हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं तो वहां भी हम लोगों पर हमला भी हो रहा है। तो चौतरफा देश के आम नागरिकों पर भी हमला है। और ऐसी सरकार देश के गद्दी पर बैठी है जो सरकार विपक्ष की पूरी आवाज को भी दबाने के लिए ED CBI से लेकर के तमाम संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल कर रही है। उससे अगर नहीं हो पाता है तो संविधान प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है। उससे भी नहीं होता है तो समाज के भीतर जहर फैला करके समाज को भी तोड़ने की कोशिश चलाया जा रहा है।
इस सारे अभियान का ही हिस्सा है। दरौली में बाबा साहब के स्टेचू लगाने के जो हम लोगों ने कोशिश किया और वहाँ के तमाम हजारों लाखों लोगों का जो भावना था कि प्रखंड मुख्यालयों पर लगे, माननीय विधायक सतदेव राम जी ने पिछले ही असेंबली में, इससे 2-3 अति पहले विधानसभा के भीतर भी उठाया था कि देश के इतने महान नेता और जिनके विचारों को आज जन जन तक ले जाने, उनके विचारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, सभी प्रखंड मुख्यालयों पर बिहार के मूर्ति लगे। और उस समय आम तौर पे सदन के भीतर सभी विधायकों ने समर्थन किया था। सरकार की ओर से भी स्पष्ट जवाब न दिया गया कि लगा ही दिया जाएगा, लेकिन यहां तक जरूर कह दिया गया कि ठीक है, लगवा दीजिए। और उसी प्रक्रिया में इन्होंने अपने विधायक मद के राशि से वहां चबूतरा का निर्माण किया। लोगों ने चंदा संग्रह करके स्टैचू लगाने की योजना बनाई। और जिस दिन 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती थी, विधायक जी ने साफ ही कहा कि हम लोग जयंती मना रहे थे, हम लोग की कोई योजना, और हम साफ कहना चाहते हैं कि हम लुके छिपे कोई मूर्ति रातों रात लगा करके क्या हासिल करेंगे। हमारा मूल मकसद है बाबा साहब की मूर्ति लगाने का कि बाबा साहब का जो सच्चा संघर्ष रहा है समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, जो उन्होंने लड़ाई छेड़ा था, उस लड़ाई को आगे बढ़ाना हमारा रहा है। इस देश के भीतर कुछ ऐसे भी लोग पैदा हुए जो अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं और बाबा साहब के सबसे ज्यादा याद करते हैं, और याद करते हुए पूरे दलित आंदोलन को, बहुजन समाज जो इस संपूर्ण 85% लोगों को लेकर बाबा साहब ने जिसकी बात कही, उसको जो है गुमराह करते हैं और उनके लड़ाई को भी आगे बढ़ने नहीं देते। वो सिर्फ उनको इतना ही कहते हैं कि आरक्षण से बाबा साहब ने कहा है, आरक्षण जो दे दिया है, एसपी डीएम बन जाओ, वोट दे करके सीएम पीएम बन जाओ। हम लोग की लड़ाई वहां तक नहीं है। सिर्फ हम साफ कहते हैं कि हम आरक्षण का अधिकार भी लेंगे, एसपी डीएम भी बनेंगे, अधिकारी भी बनेंगे, और साथ ही साथ वोट के भी ताकत से सीएम पीएम भी बनाने के लिए बढ़ेंगे। लेकिन इतने ही से संतोष नहीं हम करेंगे। अगर इससे काम नहीं फरिया रहा है तो जनता को भी, जिसको बाबा साहब ने कहा, 3 जो मूल मंत्र उन्होंने दिया कि शिक्षित हो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो, और इस रास्ते पर वो खुद चले। आप जानते हैं कि उन्होंने कैबिनेट से रिजाइन देकर के इस रास्ते को अख्तियार भी किया था। जब देखा कि इस कैबिनेट में रहते हुए हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, तो इस रास्ते को उन्होंने अख्तियार किया। तो इस हिसाब से अगर कहा जाए तो बाबा साहब के इसी रास्ते को आगे बढ़ाने में हमारी पार्टी लगी हुई है, और इसलिए हम लुके छिपी मूर्ति नहीं लगाना चाहते थे। पूरी कानूनी प्रक्रिया में हम लोग चाहते थे कि जन भावना के सम्मान करते हुए चबूतरा जो बना है उस पर स्टैचू लगाया जाए। और वीडियो ने जो किया वो सारे पर लोगों ने रखा, बिल्कुल गैर कानूनी काम किया है, संविधान का धज्जिया उड़ाया है, और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ये चिंता का विषय है। आप लोग जो कह रहे हैं कि आप सरकार चला रहे हैं, सरकार के समर्थन में है, हम साफ पहले भी स्पष्ट किए हैं कि बिहार में हम लोगों ने इस सरकार का समर्थन दिया है, क्योंकि देश की जो सरकार है वो देश को रौंद रही है, संविधान को नष्ट कर रही है, देश के जनता पर हमला बोल दिया है। तो देश बचाना हमारे लिए, संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना, इस देश में हमारे लाखों करोड़ों लोगों के शहादत से जो आजादी मिली है वो बचाना हमारे लिए प्राथमिकता है। इसलिए हमने उसको रोकने के लिए यहाँ समर्थन दिया।